जेल एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को उनके किए गए अपराध की सज़ा दी जाती है और साथ ही लोगों को उनकी गलती का भी एहसास कराती है। लेकिन अब तो कैदियों को अपनी रिहाई तक का समय ही जेल में काटना पड़ता है। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी जेलें भी रही हैं जो कैदियों के साथ बहुत दर्दनाक रही हैं, जहां पर कैदी रिहाई तो बहुत दूर की बात है, बल्कि कैदी यहां पर अपने जीने की आस तक छोड़ देते हैं। कैदियों को इंतज़ार रहता है तो केवल मौत आने का, जो उन्हें इस दर्दनाक ज़िंदगी से छुटकारा दिला सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इतिहास की कुछ ऐसी ही खतरनाक जेलों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सज़ा जानकर किसी भी इंसान की रूह कांप सकती है। लेकिन आगे चलने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। डेथ कॉफिन्स, मंगोलिया। रूस और चीन के बीच में मौजूद मंगोलिया देश कभी अपने कैदियों को ऐसी सजाएं देता था जिनके बारे में सोचकर किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस देश के कैदियों को दंड के रूप में 3 से 4 फीट के एक छोटे से बक्से में कैद किया जाता था। यह बक्से इतने छोटे थे कि जिसमें कैदी ना ठीक से बैठ सकता था और ना ही लेट सकता था, और साथ ही साथ कैदियों के हाथ और पैरों में हथकड़ियाँ बंधी होती थीं जो इस बक्से से जुड़ी होती थीं। डेथ कॉफिन नाम से मशहूर 3-4 फीट के यह बक्से कहने को तो सजा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन असल में यह अपने नाम की तरह मौत का साधन थे, जिसमें जाने के बाद किसी की रिहाई तब तक नहीं होती थी जब तक कि वह अपने प्राण न त्याग दे। लगभग 6 इंच का एक छोटा सा छेद जो खाना खाने के लिए होता था और कैदियों द्वारा किए गए मलमूत्र को इन बक्सों में कई हफ्तों तक साफ भी नहीं किया जाता था। इतनी यातनाएं देने के बाद भी अगर इन कैदियों पर कोई दया की जाती थी तो वह थी कि यह लोग अपनी मर्जी से सर्दियों के मौसम में खुले आसमान के नीचे इन बक्सों में रह सकते हैं ताकि तापमान गिरने से इनकी मौत हो सके। अमेरिकन रिवॉल्यूशन। HMS हेल। HMS जर्सी ब्रिटेन का एक समुद्री जहाज था, जो जहाज के साथ ही एक चलती फिरती जेल थी। अमेरिकी क्रांति के दौरान HMS जर्सी ब्रिटेन के 16 जहाज़ों में सबसे खतरनाक और क्रूर माना जाता था, जिसकी वजह से इसका निकनेम HMS हेल रखा गया था। इस समुद्री जहाज पर तकरीबन 1100 से ज़्यादा कैदी रेत के अंधेरे में काम किया करते थे, जहां अधिक गर्मी होने की वजह से अधिकतर कैदी बिना कपड़ों के ही काम किया करते थे। लेकिन इसके अलावा भी कई कैदी अधिक गर्मी की वजह से मर जाते थे। आपको बता दें कि यहाँ पर बीमार और कमज़ोर कैदियों को चूहे जीवित ही खाना शुरू कर देते थे, और यह जहाज इतना बड़ा था कि कैदियों की बॉडी को कई दिनों तक खोजा भी नहीं जा सकता था। इस जहाज में हर रोज़ 12 लोगों की मौत होती थी, जिसमें से ज़्यादातर कैदियों को पानी में फेंक दिया जाता था और कई कैदियों को किनारे पर बनाए सामूहिक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था। कहा जाता है कि इससे समुद्री जहाज पर तकरीबन 12,500 कैदियों ने अपनी जान गंवा दी थी। मिमेसन प्रेषण। रोम। पूर्व में सजा देने के लिए एक कारागार भी बनाई थी, जिसे आज हम मिमेसिन कारागार के नाम से जानते हैं। यह कोई खुले आसमान के नीचे 4 दीवारों से घिरी जेल नहीं थी, बल्कि एक भूमिगत नाला था जिसकी गहराई लगभग 6.5 फीट और लंबाई 30 फीट थी। लगभग 22 फीट चौड़ाई वाले इस नाले से होकर पूरे इलाके का मल मूत्र बहता था, जहां कैदियों को उनकी सजा की सुनवाई तक रहना पड़ता था। किस्मत से राजा के सामने अगर पेशी हुई तो ठीक, वरना कई दिनों तक भूखे प्यासे कैदी इस नाले में ही अपना दम तोड़ देते थे। माना जाता है कि सुनवाई तो एक बहाना थी, असल में इस कारागार के वजूद में आने की असली वजह ही कैदियों को मौत देना था, जिससे कि पूरे शासन को याद रहे कि जिस किसी ने भी कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की उसे ऐसे क्रूर यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं। इस नाले को कारागार के रूप में इस तरह से बनाया गया था कि जिस किसी की भी मौत इसके अंदर हो, उनके सब खुद ब खुद एक दरवाजे के रास्ते नदी में बहकर बहुत दूर चले जाएं। खैर, मिमेसिन कारागार तो आज के दौर में एक चर्च के रूप में परिवर्तित हो गया है,
लेकिन ईसा पूर्व के उस युग में इसने कितने कैदियों की दर्दनाक तरीके से जान ली होगी, शायद हम कल्पना भी नहीं कर पाए। एंडरसनविले सिविल वार। अमेरिकी सिविल वार एक ऐसा गृह युद्ध जिसने सदियों से चली आ रही गुलामी की प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया और लाखों गुलामों को आज़ादी से रहने और जीने का हक दिलाया। लेकिन दोस्तों, गुलामी से आज़ादी वाली इस सुबह का सफ़र इतना आसान नहीं था। साल 1861 से लेकर 1865 तक चलने वाले इस युद्ध में उन लोगों को बंदी बनाया गया जो गुलामी के विरोध में खड़े हुए थे। इन लोगों का बलिदान सिर्फ कैद होने तक सीमित नहीं था, क्योंकि जिस कारागार में उन्हें कैद किया गया था उस जेल का नाम था एंडरसनविले। यह 1500 अमेरिकन जिलों में सबसे बड़ी और सबसे निर्दयी जेल थी, जिसने सिविल वार के सबसे भयंकर समय को देखा था। दोस्तों, इतिहासकार इस जेल के बारे में बतलाते हैं कि इस युद्ध के दौरान एंडरसनविले अपनी क्षमता से 4 गुना ज़्यादा कैदियों से भरी हुई थी, जहां कैदियों के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। यहाँ तक कि वह लोग मलमूत्र भी वहीं करते थे। कुछ भूख और प्यास से दम तोड़ देते थे और बचे हुए कैदियों को जानलेवा बीमारी घेर लेती थी। हुआलो प्रिसन, वियतनाम। हुआलो जेल वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों के लिए सबसे खूंखार जेल थी, जिसको नर्क का द्वार भी कहा जाता था। वियतनाम और अमेरिका के युद्ध के दौरान वियतनाम द्वारा पकड़े गए अमेरिकी सैनिकों को पूछताछ के लिए लाया जाता था, जिसमें उनके दियों पर अनेक अत्याचार किए जाते थे और भी अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं, जिनका प्रमुख उद्देश्य अमेरिकी सैनिकों का मनोबल तोड़कर उनसे अमेरिकी सरकार से जुड़ी जानकारियां निकलवाना होता था। यहाँ पर आने वाले हर नए कैदी को चेतावनी दी जाती थी कि यहाँ मरना आसान है लेकिन जीवित रहना नहीं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हमने आपको इतिहास की 5 सबसे खतरनाक जेल के बारे में बताया है। और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा आप लोग भी इस जानकारी को अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारी भी जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।